यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब होता है कि पेशाब की नली में जब ये बैक्टीरिया हमारे पैखाना के रास्ते या पेट में ही अंदर रहते हैं या बाहर से भी आ सकते हैं। ये जब पेशाब के नली में घुस के अंदर इंफेक्शन करने लगे, मतलब वो परत के अंदर घुस के पेशाब की थैली या पेशाब की नली या किडनीज को नुकसान पहुंचाने लगे, इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूटीआई से लोग यही समझते हैं कि यूरिन टेस्ट कराया पॉजिटिव आया तो ये यूटीआई है। ऐसा नहीं है। किसी भी इंसान का अगर आप यूरिन कल्चर कराए और सही तरीके से नहीं कराए तो वो पॉजिटिव कल्चर आ सकता है। यूटीआई तभी माना जाता है जब उस बैक्टीरिया या उस ऑर्गेनिज्म, जो फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, उससे पेशाब की नली में दिक्कतें हों, जैसे कि जल्दी जल्दी पेशाब लगना, पेशाब में जलन होना, बुखार होना, दर्द होना, पेशाब रुक जाना, इसी को यूटीआई डिफाइन किया जाता है। पेशाब की नली में बैक्टीरिया नॉर्मली रहते हैं और ये बैक्टीरिया कहीं और से नहीं, आपके पैखाने के रास्ते से ही आते हैं। ये नॉर्मल है। इन्फेक्शन तब होता है जब कि हमारी इम्यूनिटी किसी वजह से डाउन हो या एक ऐसा बैक्टीरिया आ जाए जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो पेशाब के रास्ते में रहती है उनको ओवरवेल्म कर ले, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए। या फिर इन्फेक्शन तब होता है जब हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं और प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन नहीं करते। कुछ लोगों में पेशाब की नली में रुकावटें होती हैं, जैसे कि स्ट्रिक्चर होता है, प्रोस्टेट की बीमारी होती है, लेडीज में मियाटल स्टेनोसिस, मतलब पेशाब के रास्ते का मुंह छोटा होता है। इन लोगों में कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। पत्थर, पेशाब की नली में रुकावट, पेशाब की नली में कोई ट्यूमर या फिर किडनीज में कोई पथरी या कोई इन्फेक्शन जिसकी वजह से बार बार ऊपर से बैक्टीरिया आए, ये भी एक कारण है इन्फेक्शन का। इन जनरल डायबिटिक पेशेंट्स, यानी जिनको मधुमेह रोग है, या फिर जो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV संग्रस्त पेशेंट या आजकल इवन कोविड से जो रिकवर किए हुए वैसे पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, इन लोगों में ज्यादातर यूटीआई देखने को मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तभी मानते हैं जब लक्षण लक्षण नहीं है, तो इसको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया मानते हैं। कल्चर पॉजिटिव भी हो तो ट्रीट नहीं करते। लक्षण क्या होते हैं? सबसे कॉमन लक्षण है जलन, पेशाब में जलन, शुरुआत के वक्त, करते वक्त या अंत में, कहीं पे भी पेशाब में बार बार पेशाब लगना, पेशाब साफ ना होना, हर 10 मिनट में लगना कि पेट में दर्द हो रहा है और पेशाब लग रहा है, बुखार आना, कभी कभी खून आना, उल्टी होना, ये कॉमन साइंस है। सीवियर केसेस में पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, पेशेंट को एक्यूट यूरिनरी डिटेंशन, मतलब पेशाब का रुक जाना, ये भी हो सकता है। मर्दों और महिलाओं में उम्र के साथ इसका वेरिएशन होता है। न्यूबॉर्न बच्चों में जनरली, मेल्स में, बच्चों लड़कों में ज्यादा होता है, क्योंकि उन लोगों का उस समय जो स्किन है वो पीछे नहीं जाता लिंग के रास्ते का, और उस वजह से वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। उम्र बढ़ने के बाद टीनेज में, लेडीज में, फीमेल्स में पीरियड शुरू होता है, उस समय अगर हाइजीन नहीं मेंटेन करे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। शादी होने के बाद लेडीज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसकी वजह एक तो ये कि छोटी है, दूसरा है कि जो वो उनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो यूज होना शुरू होता है, उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। फिर 40 साल की उम्र के बाद, 40 नहीं 50 साल की उम्र के बाद, जब मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू होता है, उस समय मर्दों में फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओवरऑल जो है दोनों में इंसिडेंस रेट मोटा मोटी एक ही जैसा है अगर आप पूरा लाइफ कंसिडर करें, पर एज के अनुसार फीमेल्स में किस समय ज्यादा होता है, जिस अर्ली यंग एज में, न्यूली मैरिड फीमेल्स में, उसको हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं, वो ज्यादा होता है। एजेड पेशेंट्स में, इन जनरल मेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होता है उम्र के साथ। जहां तक सवाल है कि किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस है, तो वो वही है जिन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। यानी पहला है कि जिन लोगों में शुगर है, जिन लोगों डायबिटिक बहुत पुअरली कंट्रोल है, या HIV संक्रमित, उनमें मैक्सिमम होता है। उसके अलावा जिन लोगों के पेशाब की नली में कुछ रुकावट है या कुछ एबनॉर्मेलिटी है, जैसे मान लीजिए पथरी है, स्ट्रिक्चर, इसका मतलब नली कहीं से सिकुड़ गया है, फ्लो नहीं आ पा रहा है पेशाब का, इन लोगों में। कुछ लेडीज में जो जिनका पीरियड्स बंद हो चुका, पोस्ट मेनोपॉजल जो
10-15 साल हो चुका है, जिनमें हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चादानी कुछ कारण से जल्दी निकाला जा चुका है, उन लोगों में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेशाब रास्ते का मुंह जो है वो डिपेंड करता है ईस्ट्रोजन पे अपने हेल्थ के लिए। जैसे ही वो छोटा होता है तो पेशाब का फ्लो कम होने लगता है, बार बार पेशाब लगने लगता है और बहुत सारा पेशाब होने के बावजूद भी पेशाब की थैली में रह जाता है। इसको पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन बोला जाता है, जो अगर ज्यादा हो तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। अंतर उम्र का है। जब न्यूबॉर्न होते हैं तो इनिशियली सबका, दोनों का, मेल्स एंड फीमेल सबका इक्वल इंसिडेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर लड़कों में क्या होता है कि वो स्किन जो है 4-5 साल तक पीछे नहीं आता, जब तक कि ना अगर रिलीजियस सर्कमसिजन कराया जाए तो अलग बात है, नहीं तो जो चमड़ी होती है लिंग के रास्ते की वो कवर करके रखता है, और वहां पे कई बार गंदगी जमने की वजह से बच्चों में, लड़कों में ज्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जनरली देखा जाता है कि बच्चियों में एक टेंडेंसी होता है कि वो पेशाब को पोस्टपोन करते हैं, मतलब स्कूल गए और वहां का बाथरूम गंदा है या लंबी लाइन है या वहां प्रॉपर प्राइवेसी नहीं है, तो पेशाब लगा हुआ है फिर भी वो चुपचाप बैठे रहेंगे और बाथरूम में ही जाएंगे। तो होता क्या है कि पेशाब की थैली बचपन से ही धीरे 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 बहुत ज्यादा यूरिन स्टोर करने लगता है। इससे उसकी एफिशिएंसी या उसका जो कॉन्ट्रैक्शन वाली पावर है वो धीरे धीरे कम होती लगती है। इससे क्या होता है कि जब आप पेशाब करते हो नॉर्मल सिचुएशन में, तो आपका अगर 80 या 90% ऑफ यूरिन जो अंदर था वो निकल जाना चाहिए, उसकी जगह सिर्फ मे बी 50 या 60% एफिकेसी रह जाता है, एफिशिएंसी रह जाता है। तो हर बार पेशाब करने के बाद, आप नहीं जानते हुए भी अपनी पेशाब की थैली में नॉर्मली अराउंड 10-15 पीसीसी रहना चाहिए पेशाब, वो बढ़ के 100-200 हो जाता है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि कोई पेशाब अगर मान लीजिए बाथरूम में ही गिरा हुआ है और उसमें पानी नहीं डाला है, तो कुछ देर के बाद कितना गंदा उसमें स्मेल आता है। तो पेशाब की थैली में अगर पुरानी यूरिन जम जाती है तो उससे उसमें इन्फेक्शन तो डेफिनेटली होगा। फिर शादी होने के बाद लेडीज में ज्यादा होता है चांसेस, क्योंकि उनका जो मैरिड लाइफ है वो स्टार्ट होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है कुछ हद तक। उम्र बढ़ने के बाद लेडीज में अगर देखा जाए तो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है और बहुत साल हो चुके हैं, उन लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एजेड मेल्स में ज्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिर्फ एक ही कारण से कि उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है और रुकावट पैदा होती है। तो ये समझना जरूरी है कि लेडीज और जेंट्स में एक ही इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन और कहीं से नहीं आता, ये साथ रहने से स्प्रेड नहीं करता है, ये कंटेजियस नहीं है। ये सारा बैक्टीरिया आपके अतरी में, आपके गट में प्रेजेंट है, और ये आपके शरीर में नॉर्मली रहता है। यही नॉर्मली रहने वाला बैक्टीरिया कुछ सिचुएशंस में ही इन्फेक्शन करता है, और वो सिचुएशन या तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर पेशाब के रास्ते में कुछ एबनॉर्मेलिटी होने से होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। आप मरीज से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है। बहुत लोग सिर्फ एक कल्चर रिपोर्ट लेके आते हैं, इसमें आया है, तो एक कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि ना पेशेंट का एक यूरिन माइक्रोस्कोपी और कल्चर रिपोर्ट साथ में हो। अब आप डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर यूरिन कल्चर कराया जाए, सिम्टम्स पूछा जाए और कुछ ब्लड टेस्ट कराया जाए। कई बार अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री वगैरह करनी होती है। कोई भी एंटीबायोटिक खाने से पहले अपना यूरिन कल्चर जरूर दे दें। याद रखिए, एंटीबायोटिक काम करे ना करे, कल्चर एक तरीका है बैक्टीरिया को बाहर ग्रो करने का, कल्चर मीडियम में ग्रो करने का। आपने अगर एंटीबायोटिक कोई भी खा लिया और उसके बाद आपने यूरिन कल्चर दिया तो 99% वो नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव नहीं आएगा, जो कि फॉल्स नेगेटिव होगा। पहली बात। दूसरी बात है, पेशाब देने का, यूरिन कल्चर देने का तरीका होता है। ये तरीका ये है कि सुबह का फर्स्ट यूरिन ना दे। 90% लैब्स यही बोलेंगे कि सुबह का पेशाब दीजिए, पर ये गलत है। मॉर्निंग यूरिन सिर्फ टीबी के लिए किया जाता है। मॉर्निंग यूरिन आप नहीं देते क्योंकि वो पुराना यूरिन है। सुबह के यूरिन के बाद वाला सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी यूरिन देने से पहले अपने पेशाब के रास्ते को थोड़ा साबुन पानी या नॉर्मल पानी से थोड़ा अच्छे से धो ले। देते वक्त ध्यान रखे कि शुरुआती पेशाब ना आए, और देने के समय पेशाब की धार आपकी स्किन को ना टच करे। ये जो यूरिन सैंपल आपने कलेक्ट किया एक स्टेराइल जार में, ये इमीडिएटली, मतलब विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर लैब पहुंच जाना चाहिए, या फिर फ्रिज के दरवाजे में 7 डिग्रीज में स्टोर होना चाहिए। वो सैंपल अगर ठीक से देखा जाए, उसमें यूरिन माइक्रोस्कोपी में पॉजिटिव हो और कल्चर भी पॉजिटिव हो, तभी इसको पॉजिटिव कल्चर माना जाता है। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज है जो 90% जगह मिस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं लोगों के पास प्राइवेसी नहीं होती। तो ऐसे यूरिन कल्चर्स जो ठीक से नहीं किए गए हैं, कोई किसी काम के नहीं होते। इसके अलावा अगर मरीज को
दिक्कत हो रही है, तो जैसे पेशाब नहीं हो रहा है, तो आप यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, पीवीआर, सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स या और भी कुछ टेस्ट जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई जरूरत के हिसाब से टोटल काउंट से सब करवाते हैं। जहाँ तक इलाज का सवाल है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल का मतलब है कि आपको सिर्फ पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली तक, और वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं गया। कॉम्प्लिकेटेड होता है जब वो ऊपर जाके किडनी में जाए और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सिंपल यूटीआई जनरली एंटीबायोटिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है, यूरोपियन यूरोलॉजी, इंडियन यूरोलॉजी की भी बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस है, कौन सा एंटीबायोटिक देना है, कितना दिन देना है और किस डोज में देना है। याद रखिए, हर एंटीबायोटिक हर चीज बीमारी के लिए नहीं होता। आप एंटीबायोटिक एम्पेरिकली मतलब अंदाज से शुरू करते हैं और 3 दिन बाद अपना कल्चर रिपोर्ट से चेक करते हैं कि जो आपने शुरू किया था वो सेंसिटिव है कि उसको बदलने की जरूरत है। दूसरी बात, एंटीबायोटिक्स के साथ लोग बहुत कॉमनली एल्कासाइट्रॉल या उस तरह के एल्कलाइजर ले लेते हैं जो यूरिन में जलन को कम करता है। एक्चुअली वो सिर्फ पीएच को बढ़ा रहा है, पीएच को बढ़ाने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, कमते नहीं। इसलिए एल्कासाइट्रॉल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, तभी उसको इस्तेमाल करें अगर यूरिन का पीएच कम है, नहीं तो वो नहीं लेना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो बहुत कुछ करना पड़ सकता है, जैसे कि पेशेंट को एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ सकता है, कैथेटर डालना पड़ सकता है, कभी कभी किडनी में पस जमने की वजह से पेशाब के रास्ते किडनी में स्टेंट यानी डीजे स्टेंटिंग या फिर एक पीसीएन यानी परक्यूटनस नेफ्रोस्टोमी, इसमें कि त्वचा के बाहर से सीटी में या अल्ट्रासाउंड में देख के एक पाइप डाला जाता है किडनी में पस को निकालने के लिए। तो यूटीआई का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल हो सकता है, और लेकिन अगर सिचुएशन खराब हो या अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, पर ये ट्रीटेबल। ये सिंपल यूटीआई है तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नेग्लेक्टेड है या ध्यान नहीं दिया किसने, या पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या ओल्ड एज है, डायबिटिक है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई शुरू हो सकता है, जिसमें बुखार आएगा, उल्टियां होंगी, किडनी में पस जमेगा, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, इसका मतलब है कि किडनी फेल होने शुरू हो जाएंगे, और सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से होने वाला सेप्सिस जानलेवा होता है, इसमें 40% तक मोर्टेलिटी हो सकती है। और भी कॉम्प्लिकेशंस में एम्फाइसोमेटस पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकता है, जो बहुत ही हाई मोर्टेलिटी मतलब मरने के चांसेस होते हैं। अच्छी बात यह है कि सारा कुछ ट्रीटेबल है, दो आप जितना देर करते हैं उतने आपका कॉम्प्लिकेशन रेट्स ज्यादा होते हैं, उतना आपका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड एंड लंबा होता है, और आपके मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सही तरीके से सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत जरूरी भी है और आसान भी है। डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसको नजरअंदाज करते हैं तो अक्सर आईसीयू में लैंड अप करते हैं, और वहां से उनको फिर निकालने में काफी मेहनत, काफी खर्चा और काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। यूटीआई से बचना बहुत आसान है। यूटीआई से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ठीक ठीक समय पे सही जगह पे बाथरूम पेशाब कीजिए। कहने का मतलब है कि स्पेशली लेडीज के लिए हर 2 या 3 घंटे में जरूर बाथरूम अपना पेशाब की थैली को खाली रखें। अगर आपको आदत है कि आप 6-6, 7-7 घंटे अवॉइड करते हैं पेशाब करना, तो ये गलत है, इस आदत को चेंज कीजिए। हर 3-3 घंटे में एक साफ बाथरूम में जाके पेशाब कीजिए। मर्दों के लिए या मतलब लेडीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि पेशाब करने से पहले अपने हाथ को धोए और पेशाब करने के बाद भी अपने हाथ को धोए, स्पेशली अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं। याद रखिए, पब्लिक टॉयलेट्स में मैक्सिमम इन्फेक्शन डोर हैंडल्स, नल में, साबुन में और ये सब में होता है, क्योंकि सब लोग उसको छू रहे हैं। तो अपने पेशाब के रास्ते को छूने से पहले हाथ को साफ करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात होती है पानी पीने की। याद रखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पानी पीने से कुछ बहुत मेजर फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको पेशाब उसमें जो टॉक्सिन्स है वो थोड़े से डाइल्यूट होते हैं, लेकिन बार बार पेशाब जाना पड़ता है जो आपको फिर परेशान ही करता है। तो पानी साधारण जितना पीते हैं उतना ही पीजिए, एक्स्ट्रा पानी पीने की जरूरत नहीं है। और पानी अगर आप मान लीजिए जैसे गर्मी में आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में पीते हैं, तो उसको हर 2-2 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करके पीजिए, कि थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर पीते रहे। ये नहीं कि सुबह आप 1 लीटर पी लिया और रात को 1 लीटर पी लिया और बीच में कुछ नहीं पिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अपना अगर कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्जियत होती है, कब्जियत से यूटीआई के चांसेस बढ़ते हैं। कब्जियत ठीक करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कम हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे थोड़ा सा ध्यान रखने से यूटीआई काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है।